जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक श्लोक पढ़ाया जाता था। उस श्लोक में कहा जाता था कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धर्मापनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है। बाकी को जाने दीजिए। ये दो सुभाषित जो हैं वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधारभूत स्तंभ है। विद्या का महत्व है, और विद्या का महत्व इसलिए क्योंकि विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है और विनम्र होने के साथ में उसमें पात्रता आती है। दूसरा, हमारी संस्कृति में कलिकाल में सत्संग की सर्वाधिक महिमा बताई गई। संतों के आश्रय में आपको शांति भी प्राप्त होगी और जीवन की सार्थकता का संदेश भी प्राप्त होगा। भारतीय जीवन इसी के इर्द गिर्द चला आ रहा है। पर यह क्या दृश्य आ रहा है? जिन संतों के द्वारा व्यास पीठ पर बैठकर आम व्यक्ति को, आम मनुष्य को यह संदेश दिया जाता है कि आप काम से परे रहें, क्रोध से परे रहें, जीवन में शांति रखें, जीवन में संयम रखें, दूसरों के प्रति बैर भाव ना रखें, कटुता ना रखें, द्वेष ना रखें, ऐसे उपदेश देने वाले कथावाचक एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और एक दूसरे को सीधे शब्दों में कहें तो मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखकर बड़ा अचंभा होता है। आज हमारा चर्चा का विषय यही है, कसौटी पर ज्ञान, संतों में घमासान। रामभद्राचार्य जी कहीं बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी की योग्यता और विद्वता पर सवाल उठा दिया। आता ही क्या है, संस्कृत का एक शब्द बोलकर दिखाते। मैं जो श्लोक बोलता हूं उसका अर्थ बता दे, मैं चमत्कारी मान लूंगा। हमारे पुराणों में कई कथाएं हैं जो नारद, देवर्षि नारद, नारायण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, उन्हें भी जब अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया तो भगवान ने उनका गर्व चूर करने के लिए भी लीला रच दी थी। इस कथा को जनसाधारण तक पहुंचाने वाले ये धर्माचार्य किस प्रकार की भाषा के साथ बात कर रहे हैं, हम इसी पर बात करें।